पे गुरुजी ने जाने के लिए मना किया बिकॉज ही सेड अब ਤੁਹਾਡਾ हिसाब किताब मेरे हिसाब नाल होएगा, किसी पंडित, एस्ट्रोलॉजर या पत्री के हिसाब से नहीं होगा। मेरी पत्री के हिसाब से तो मेरी ज़िंदगी ही नहीं है और मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हूँ। आज 15-20 साल हो गए हैं, लेकिन विदाउट एनी हेल्थ प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेल्थ इशू। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि गुरुजी ने बोला हुआ है कि 10% तो भोगना पड़ेगा, 90% मैं माफ़ कर दूँगा। तो 90% हमारा सब कुछ कट चुका है और 10% हम भोग रहे हैं, क्योंकि 10% भी वो कहते थे मैं ज़ीरो कर सकना, पर फिर रब नू कौन याद करेगा। जो हम ये पाठ ये करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवदी सदा सहाय, कलेक्टिव पार्ट इज़ द नीड ऑफ द आवर। ही यूज्ड टू से कि ये जो हम पाठ करते हैं ये पूरा यूनिवर्स में वाइब्रेशन जाती है और वो वापस आती है और वो सारी दुनिया को ब्लेस करती है। तो उन्होंने ये बहुत छोटे छोटे तरीके बताए। कहते थे कि कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, या दुख ले लो या मुझे रख लो। एक गुरुजी के वहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल शब्द चलता था, देहे नाम संतोखिया उतरे मन की बुख, बिन गुर जे मंगना सिर दुखा दे दुख। तो गुरुजी के अलावा हम जो भी मांगते हैं दुखों के दुख ही मांगते हैं। अगर हम गुरुजी को मांग लेंगे तो हमें कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिलीव इट और नॉट, गुरुजी के जाने के बाद मुझे कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अपने आप चीजें अपने आप जगह पे आती गई। मुझे नहीं पता कैसे चीजें सॉर्ट आउट होती गई। गुरुजी ने सिर्फ शब्द कीर्तन से ही, वाणी से ही हमें आंसर्स दिए। ना कोई प्रवचन था, ना कोई पंडित था, ना कोई पुजारी था, ना कोई घंटी है इस मंदिर में। सिर्फ शब्द कीर्तन से ही कहते थे तुम्हें सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगी, लंगर से तुम्हें पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगी, चाय प्रसाद में तुम्हें पॉजिटिविटी मिलेगी और कुछ कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत छोटा सा सिस्टम है। कहते थे एक हफ्ते में एक बार हाजिरी लगा लो, एक बार नहीं आ सकते 15 दिन में एक बार आ जाओ, एक महीने एक बार आ जाओ, बी कनेक्टेड टू हिम। मैंने गुरुजी से एक दिन ऐसी मन में सोच रही थी कि गुरुजी से कनेक्ट कैसे करें। जब आप सत्संग में जाते हो तो आपको सारे अपने आंसर्स मिल जाते हैं। तो एक आंटी वहाँ बहुत ब्यूटीफुल सत्संग सुना रही थी कि गुरुजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। यू हैव गुड मॉर्निंग विद गुरुजी, गुड नाइट विद गुरुजी, लंच विद गुरुजी, डिनर विद गुरुजी, शॉपिंग विद गुरुजी। अगर 24 घंटे आप उनके साथ हो, जस्ट इमेजिन इफ 24/7 एक महाशिव का ऑरा आपके साथ रहेगा, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मिल नहीं सकती, आपको कोई हिला नहीं सकती। एंड यू कैन विन ईच एंड एवरी बैटल ऑफ योर लाइफ इफ द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू। अगर गुरुजी आपके साथ हैं तो उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। और हमेशा कहते थे रब को रब नो मांगो। एक बार गुरुजी का ड्रीम आया, कहते हैं इस मंदिर चली जा। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ गुरुजी के मंदिर ही जाते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी आप ही आंसर करो कि आपका हुक्म है तो मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन अगर आपका हुक्म नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी। जैसे ही मैंने बड़े मंदिर में अंदर एंटर किया, वहाँ शब्द चल रहा था, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय। और मुझे अपना आंसर मिल गया कि अगर मैं यहाँ आ रही हूँ और गुरुजी को याद कर रही हूँ, और गुरुजी आपकी सोल के अंदर बैठे हुए हैं। हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन भगवान हमारे अंदर बैठा है। वो हमारी एक एक चीज को सुनता है, एक एक चीज को करता है। और अगर हम अंदर से भगवान से, सोल से कनेक्टेड हो जाएं। गुरुजी रसक बैरागी गुरु हैं। वो कहते थे रसों में रह के बैराग, कहते थे रस दुनिया के सारे एंजॉय करनी है, पिक्चरें भी देखनी है, घूमना भी है, पार्टियों में भी जाना है, चंगे कपड़े पाओ। उन्हें कभी नहीं बोला कि तुम पहाड़ों में जाके पाठ करो। कहते थे अंदर अपनी सोल से मेरे से कनेक्टेड रहो। बेसिकली यहाँ पे हमारी सोल की प्योरिफिकेशन होती है। हमारी जो गंदी सोल है, जो यहाँ हम नैले कपड़े पहन के आते हैं, गुरुजी उसको धीरे धीरे साफ करते हैं और फिर हम गंदे कर्म करते हैं, फिर अगले हफ्ते वो उनको साफ करते हैं। जस्ट इमेजिन आज अगर आप यहाँ आए हो, अगर पहली बारी आए हो या दूसरी बारी आए हो, सबसे पहले अपनी टेंशन्स यहाँ छोड़ के जाओ। उनके चरण जब आप छुओगे तो अपनी टेंशन्स उनके चरणों में छोड़ के जाओ। आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। कहते थे अक्ल ते रफल, तुसी जुत्तियां दे चप्पल नाल बाहर छड़ के आओ। तो दिमाग यहाँ नहीं लगाना, जो चल रहा है दिमाग को खाली कर दो। और जब आप दिमाग को खाली कर दोगे, गुरुजी आपके अंदर आके बैठ जाएंगे। ना आपके साथ कुछ गलत होगा। एंड जस्ट इमेजिन योरसेल्फ 24/7 एक भगवान का ऑरा अगर आपके साथ है, तो जिंदगी में कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता, कोई ब्लैक मैजिक आपको असर नहीं कर सकता, कोई नजर आपको असर नहीं कर सकती, कोई नेगेटिव थॉट आपको असर नहीं कर सकती, कोई नेगेटिव पीपल आपको लाइफ में इफेक्ट नहीं करेंगे। अगर नेगेटिव होंगे तो आपकी जिंदगी से निकलते जाएंगे, और नेगेटिव लोग अगर आपकी जिंदगी से जाते रहे तो बुरा मत माना, क्योंकि वो लोग आपके लिए अच्छे हैं ही नहीं, ना वो हमारे लिए अच्छे थे। क्योंकि हमारी जिंदगी तभी ठीक होगी जब नेगेटिव लोग हमारी जिंदगी से बाहर जाएंगे। तो गुरुजी आपकी जिंदगी में एक प्यार, मतलब एक भगवान से एक प्यार, अनकंडीशनल लव जो है वो सिर्फ भगवान से ही मिल सकता है और वो गुरुजी से ही मिल सकता है। बिकॉज माई इंटायर लाइफ इज अ सत्संग एंड
I can write a book because Guruji has given life extension to my parents, to my brother, उनके बच्चे, my father. आज 28 साल उनकी सर्जरी को हो गया. People say it's only for 10 years, but he's surviving. He's fit and fine. But it's all Guruji's kripa which is falling on all of us. And I tell everybody कि गुरुजी से बस एक छोटी सी अरदास करना, गुरुजी हाथ पक्का पकड़ना, छोड़ना मत, क्योंकि हमारा हाथ बहुत कच्चा है, क्योंकि हमारी एक चीज़ डगमगाती है और हमारा फेथ हिलना शुरू हो जाता है. 100% फेथ इन गुरुजी इज 100% रिजल्ट विद गुरुजी. एंड ही यूज्ड टू से जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण है और जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण है. तो दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चलती हैं. तो अगर हम गुरुजी को याद करें हमेशा और हर चीज़ में उनको लेके चलेंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं ज़िंदगी में हमें मिलेगी नहीं. और गुरुजी से ना ऊपर, दिस इज़ द फाइनल स्टेप इन योर स्पिरिचुअल जर्नी. दिस इज़ द फाइनल अल्टीमेट डेस्टिनेशन इन योर स्पिरिचुअल जर्नी. अगर आप गुरुजी के पास आ गए हो तो देयर विल बी नो लुकिंग बैक इन योर लाइफ. आई कैन रेस्ट अश्योर. जय गुरुजी.